हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। किसी ने मुझे कहा था कि उनको मैं नॉच सिग्नलिंग समझाऊं, तो डेट्स वाई आज मैं नॉच सिग्नलिंग पे वीडियो बनाने वाली हूं। ये टॉपिक आपको तब मिलती है जब आप सेल सिग्नलिंग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और सेल सिग्नलिंग में भी बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं, जैसे कि GPCR, फिर RTK, फिर उसके बाद उसमें भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बताऊंगी मैं। एज ए होल आपको GPCR एंड ये सब के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं प्रिसाइजली आपको बताने वाली हूँ डेल्टा नॉच सिग्नलिंग के बारे में। उसके बारे में जानने से पहले आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें पता होनी चाहिए डेल्टा नॉच के बारे में, ठीक है। इसमें आपको पता चल, दो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, डेल्टा एंड देन नॉच। ये दो चीज़ों को आपको सुनने को मिल रहा है। अब आपको जानना है कि नॉच क्या होता है एंड डेल्टा क्या होता है। जैसे कि डेल्टा हम इसे लिगैंड होता है डेल्टा, एंड नॉच होता है रिसेप्टर। अब कुछ लोग ना एग्ज़ाम के टाइम पे, सिंस हम एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर रहते हैं, तो हमें याद नहीं रहता कि नॉच रिसेप्टर था या नॉच लिगैंड था, डेल्टा रिसेप्टर था या डेल्टा लिगैंड था, तो इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक कोड बता रही हूँ, यहाँ पे आपको NRI याद रखना है। नॉच मतलब रिसेप्टर, ठीक है। इसे आपको याद रह जाएगा, नॉच मतलब रिसेप्टर होता है, एंड जो बचा क्या है, बचा है डेल्टा। तो डेल्टा अगर बचा है तो वो हो जाएगा हमारा लिगैंड। ऐसे करके हमने देख लिया कि नॉच क्या होता है, डेल्टा क्या होती है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, सिंस मैं यहाँ पे रिसेप्टर बता रही हूँ, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि रिसेप्टर बनता कैसे। जैसे कि आपको पता है कि जो कुछ भी चीज़ें, प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग जो भी बनता है ना, वो हमारा क्या होती है, गोल्जी के अंदर होती है। फिर वो थ्रू प्रोसेसिंग, अगर आपने जो प्रोटीन सॉर्टिंग वाला टॉपिक पढ़ा होगा ना सेल बायोलॉजी में, तो आपको पता होगा कि कैसे वैसे करके मतलब प्रोटीन्स बनते हैं, एंड उसके बाद अलग अलग जगह पे जाती है। साइटोप्लाज्म में बनता है, एंड देन उसके बाद अलग अलग जगह पे जाती है, फिर उसमें कवरिंग होती है, फिर COP1 COP2 इधर उधर ट्रांसफ़र होती है। ऐसे करके आपको पता चलता है कि प्रोटीन जो होती है वो बनती है, ठीक है। प्रोटीन्स में से ही आपको क्या आती है कि प्रोटीन्स में से ही रिसेप्टर का रोल आ जाता है। प्रोटीन्स में से ही रिसेप्टर का रोल मैंने यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि जो प्रोटीन्स होती है वही जाके तो रिसेप्टर बनती है। तो क्या होती है, इनिशियली क्या होती है, जैसे गोल्जी, ये रहा गोल्जी हो गया, ये गोल्जी में क्या होता है, ट्रांस गोल्जी से अगर कुछ बनता है, कोई प्रोटीन बनती है, फिर उसके बाद वो जाके सेल के जो सरफेस होती है ना, यहाँ पे जाके ये रिसेप्टर का फॉर्म ले लेती है, यहाँ पे जाके ये रिसेप्टर का फॉर्म ले लेती है। अब यही रिसेप्टर किसी लिगैंड के साथ कनेक्ट करके, या तो लिगैंड जो होती है सिक्रेटरी हो सकती है, या फिर जक्साक्राइन हो सकती है, या फिर ऑटोक्राइन हो सकती है, तो वही जो लिगैंड होती है वो आके यहाँ पे बाइंड करके, फिर यहाँ पे बाइंड करके क्या होती है, सेल में क्या होती है, कुछ सिग्नलिंग पाथवेज को वो ऑपरेट करती है, या तो ऑन करती है या तो ऑफ करती है, ठीक है। ये रहा हमारा नॉच के बारे में, डेट इज़ अ रिसेप्टर। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डेल्टा नॉच है उसमें जो सिग्नलिंग है, उसमें जो लिगैंड है और नॉच है वो दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एंड कैसे सारे ट्रांसक्रिप्शन, जो नॉच रेगुलेटेड जो भी ट्रांसक्रिप्शन होती है वो स्टार्ट होती है एंड स्टॉप होती है, ठीक है। ये पढ़ेंगे अभी हम। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे ना ये क्लियर कर देती हूँ, ये स्लाइड। तो ये डेल्टा नॉच जो सिग्नलिंग होती है, इस पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, कुछ फैक्टर्स होती है जो इसमें रोल प्ले करती है, जैसे कि ADAM एडम, या फिर टेस, ठीक है। या एक और फैक्टर आती है, डेट इज़ गामा सिक्रेटेज। और भी कई सारे फैक्टर्स आते हैं, लेकिन हम प्रिडोमिनेंटली इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और प्रोटीन आती है RB, ठीक है। इसको आप जैसे भी प्रोनाउंस करें आप करिए, बस ये टर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तीनों फैक्टर जो होती है, तीनों का रोल आ जाता है जब हम डेल्टा नॉच पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअली इनका रोल क्या आती है। ठीक है, पहले आपको ना चीज़ों को ना ऐसे विजुअलाइज करनी है जैसे कि ये आपके सामने हो रहा है, ठीक है। जब आप सेल सिग्नलिंग को करते हैं ना, तो आपको वैसे ही विजुअलाइज करनी है। देखिए सपोज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे साइटोसॉल है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो रहा, ये जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये एक नॉच रिसेप्टर है, ठीक है। अब हम नॉच रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि नॉच रिसेप्टर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब नॉच रिसेप्टर, जैसे कि आपको ये जानना होगा कि अगर ये रिसेप्टर है तो ये एक प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन अगर है, अगर सेल में कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो उस पर दो क्वेश्चन आते हैं कि वो पेरिफेरल है या इंटीग्रल है, और दूसरा क्वेश्चन ये होती है कि वो सिंगल पास है या मल्टी पास है। जैसे कि आपको पता होगा, जब आप GPCR पढ़ते हैं, RTK पढ़ते हैं, तो उसमें यही क्वेश्चन होता है कि सिंगल पास है, मल्टी पास है, या फिर क्या है इसमें। तो अब जब हम इस नॉच रिसेप्टर के बारे में पढ़ते हैं ना, तो इस नॉच रिसेप्टर में हमें ये दिखता है कि ये एक सिंगल पास रिसेप्टर है, सिंगल पास प्रोटीन है, एंड
अगर ये सिंगल पास है, अगर ये पास हो रही है तो डेफिनेटली ये इंटीग्रल होगी, ठीक है। अगर पेरिफेरल होती तो यहाँ सरफेस पे ही वो प्रेजेंट होती, लेकिन सिंस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पेन कर रही है तो इसीलिए इसको हमने एक इंटीग्रल प्रोटीन के तौर पे मान लिया है। अब ये इंटीग्रल प्रोटीन है और सिंगल पास है, इतना हमें नॉच के बारे में पता चल गया। अब जब हमें ये चीज़ पता होती है तो हर चीज़ में जो भी रिसेप्टर होती है, आपने देखा होगा जब आप पढ़ते हैं, जब आप प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़ते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा कि रिसेप्टर जो होती है वो जो प्रोटीन्स होती है वो जाती है अंदर, किसी न्यूक्लियस में जाती है या फिर ईआर में जाती है, कहीं पे भी जाती है, तो उसका एन टर्मिनल और सी टर्मिनल मैटर करती है, ठीक है। सो अभी ये सिंस हम रिसेप्टर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होनी पड़ेगी। अब सिंस ये मल्टी पास नहीं है, ये सिंगल पास है, तो इसकी ऑब्वियसली जो एन टर्मिनल एक साइड होगी और सी टर्मिनल एक साइड होगी। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जो एन टर्मिनल है वो बाहर के साइड है और सी जो टर्मिनल है वो साइटोसोलिक साइड है। दिस इज अबाउट नॉच रिसेप्टर, ठीक है। अब नॉच रिसेप्टर जब हमने देख ली, इसमें आगे देखते हैं। मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे, एडम बताया था, फिर गामा सिक्रेटेस बताया था, टेस बताया था, राइट। तो उसमें से जो गामा सिक्रेटेस है ना, गामा सिक्रेटेस का काम है कि यहाँ पे जाके क्लीव करना, नॉच रिसेप्टर को यहाँ पे जाके क्लीव करना। ये जो मैंने अभी मार्क किया है यहाँ पे जाके, तो यहाँ गामा सिक्रेटेस का काम है यहाँ पे क्लीव करना, ठीक है। और उसके बाद जो होती है गामा सिक्रेट, और दूसरा क्या बताया था, एडम और टेस बताया था। तो एडम और टेस का काम होती है यहाँ ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ऊपर वाली सरफेस है ना, आउटर साइड जो सरफेस है उसको ये क्लीव करता है, तो यहाँ पे एडम का रोल आ जाता है, ठीक है। अब जब हम ये एक सेल की बात है, राइट, ये एक सेल में हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये एक सेल के अंदर हो रही है, ये कंप्लीट सेल है और ये उस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। ये सारी चीज़ें हो रही है। अब ऐसे ही सिंस हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं कि सेल टू सेल सिग्नलिंग कैसे हो रही है, एक सेल दूसरे सेल को कैसे सिग्नल प्रोवाइड कर रही है, इसमें कुछ लिगेंड्स भी बाइंड होते हैं। तो इधर मैंने कहा था कि जो डेल्टा है, डेल्टा विल एक्ट एज ए लिगेंड। अब डेल्टा कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने कहा था डेल्टा भी होती है कुछ, डेल्टा एज ए लिगेंड एक्ट करती है। तो डेल्टा यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो एक नेबरिंग सेल होती है, ये जो बगल में जो भी ये सेल है ना, ये सेल 1 हो गया, ये सेल 2 हो गया, जो नेबरिंग सेल है यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है डेल्टा, ठीक है। सो ये रहा हमारा डेल्टा, और इस केस में जो डेल्टा है ये लिगेंड के तौर पे वर्क करती है। अब जब हम डेल्टा की बात करें, डेल्टा अगर लिगेंड के तौर पे वर्क करती है तो डेल्टा की भी प्रॉपर्टीज़ होगी, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, राइट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो इसका क्या होगा, ये इंटीग्रल होगा, ठीक है। और इंटीग्रल और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सिंगल पास होती है, मल्टी पास, ये जानना होता है। तो डेल्टा में हमने देखा कि ये सिंगल पास है और ये इंटीग्रल है, ठीक है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन को स्पेन कर रही है, तो डेट इज़ वाई इट इज़ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ऐसे करके हमने देख ली, डेल्टा भी देख लिया हमने, नॉच भी देख लिया, ठीक है, डेल्टा भी हमने देख ली। अब होता क्या है कि ये डेल्टा और नॉच ना दोनों कनेक्ट होते हैं, जिसे हम लोग हैंडशेक करते हैं वैसे ही ये दोनों कनेक्ट करेंगे। फिर कनेक्ट करने के बाद मैं आपको एज ए होल बताती हूँ, नॉच ना अपना इधर से कट जाता है, इस पोर्शन से एडम इसको कट कर देता है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये डेल्टा के साथ जुड़ के क्या हो जाता है, ये सेल क्या होती है, उसे एंडोसाइटोज करती है। सो समरी के तौर पे तो यही है, इतना ही होता है। अगर इसको अभी आप इसको थोड़ा एलेबोरेट वे में अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि यहाँ पे गामा सिक्रेटेज का रोल आता है, एडम का आता है, एडम या फिर टेस दोनों सिमिलर ही होते हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि कैल्शियम का रोल क्या आता है नॉच में, ठीक है। यहाँ आपने समझ ली, ये रहा डेल्टा, ठीक है, ये रहा डेल्टा जो बगल वाले सेल में, नेबरिंग सेल में प्रेजेंट है। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब मैं आपको अभी बता रही हूँ कि यहाँ पे कुछ कैल्शियम का भी रोल प्रेजेंट होती है, अब कैल्शियम का क्या रोल होती है, देखिए मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ कोई डेल्टा होती है जो एक सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब दूसरे सेल में प्रेजेंट है हमारा नॉच, ये एक दूसरा सेल है, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा नॉच, ठीक है। अब नॉच अगर स्ट्रेट पोजीशन पे है तो डेल्टा के कुछ भी हो, डेल्टा को नॉच से तो बाइंड करनी ही होगी, है ना, बिना बाइंडिंग करे ये नहीं जा सकती है। तो जब डेल्टा को नॉच में बाइंड करनी होगी तभी तो ये नॉच का कुछ हिस्सा अपने में लेके ये इंटरनलाइज करेगा, राइट। तो क्या हो गया, डेल्टा जब नॉच से बाइंड करनी होती है तो नॉच में कुछ ना ऐसे करके साइड्स होते हैं, वो साइड्स का एक्सपोज होना ज़रूरी है और वो साइड्स को हम डेल्टा बाइंडिंग डोमेन कहते हैं। सो नॉट्स में कुछ साइड्स होते हैं, वो साइड्स को एक्सपोज रहना होता है सो दैट डेल्टा उससे जाके बाइंड कर सके। अब इस साइड्स को जो एक्सपोज करने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। अब कैल्शियम की ज़रूरत कैसे पड़ रही है ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है कि देखिए मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ। यहाँ पे सपोज एक नॉच है, ये थोड़ा ऐसे, ठीक है, ये नॉच है,
ये नॉच का डायग्राम है, ठीक है। ये नॉच एक सेल में प्रेजेंट है और इसका जो स्ट्रक्चर है ना, फिलहाल आपने देखा थोड़ा सा कर्व्ड है, ठीक है। और एक दूसरा नॉच, ये थोड़ा सा बात अभी हम दूसरा पिक्चर में देखेंगे इसके बाद क्या हुआ है। सो जब ये नॉच जब ऐसे कर्व्ड में रहता है ना, ऐसे पोजीशन पे रहता है, मतलब जैसे कि स्ट्रेट नहीं रहता, इरेक्ट नहीं रहता, तो ऐसे पोजीशन पे क्या होती है, डेल्टा इस पे जाके बाइंड नहीं कर सकती। हाँ, जो डेल्टा बाइंडिंग साइट्स होते हैं ना, ये एक्सपोज नहीं होते। अब जैसे अभी इसमें कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम के एब्सेंस में हो रहा है। जैसे ही हम इसमें कैल्शियम दे देंगे ना, तो क्या होती है, नॉच जो होती है वो स्ट्रेट पोजीशन हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है। अब जब नॉच स्ट्रेट हो जाती है तो नॉच क्या होती है, ऐसे करके सीधा हो जाता है। जो बेंडिंग वाला पोजीशन था, जो ये एक्सपोज नहीं था, वो साइड्स जो डेल्टा बाइंडिंग साइड जो एक्सपोज नहीं था, अब वो डेल्टा बाइंडिंग साइड्स क्या होती है, वहाँ एक्सपोज होती है। अब यही एक्सपोज साइड से आके डेल्टा बाइंड करती है। तो यहाँ पे कैल्शियम का यही रोल होता है कि वो जो डेल्टा बाइंडिंग साइड्स होती है वो एक्सपोज करती है, ठीक है। ईजीएफ में अभी मैं आपको ईजीएफ लाइक डोमेन्स के बारे में बताऊंगी कि ईजीएफ लाइक डोमेन्स क्या होती है। ईजीएफ लाइक डोमेन, जैसे कि नॉच में मैंने कहा कि इसमें डेल्टा बाइंडिंग कुछ डोमेन होते हैं, ऐसे ही करके डेल्टा में भी तो कुछ होगी कि नॉच इससे जाके बाइंड करेगी। कुछ दोनों में ही कुछ कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो एक दूसरे से ये बाइंड करे, ठीक है। सो डेल्टा में क्या होती है, डेल्टा में ईजीएफ लाइक डोमेन होती है, ईजीएफ लाइक डोमेन होती है डेल्टा में। अब ईजीएफ लाइक डोमेन की वजह से क्या होती है, उसमें ये जो नॉच होती है वो डेल्टा से जाके बाइंड कर सकती है। अब हमने पूरी चीज़ें देख ली, अब हम सबको असेंबल करके एक पाथवे के थ्रू पे हम देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। ये मैं डायग्राम को क्लियर कर देती हूँ। अब ये डायग्राम देखिए, मैं आपको इस डायग्राम पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक डेल्टा नॉच सिग्नलिंग पूरा पाथवे है, ठीक है। इसमें क्या क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि डेल्टा में भी ईजीएफ डोमेन्स होते हैं, तो ऐसे ही आपको एक और पॉइंट नोट करना है कि नॉच में भी ईजीएफ लाइक डोमेन होती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से बाइंड करती है। नॉच में जो ईजीएफ लाइक डोमेन होती है वो 36 अमाइनो एसिड्स पे होती है, एंड देन लेकिन डेल्टा में जो प्रेजेंट होती है वो 9 नंबर अमाइनो एसिड्स में होती है, ठीक है। सो ऐसे करके ईजीएफ लाइक डोमेन दोनों में ही प्रेजेंट होती है, डेल्टा में भी प्रेजेंट होती है और नॉच में भी प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं कि डेल्टा और नॉच कैसे काम करता है, कैसे वर्क हो रही है यहाँ पे। सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये एक पाथवे है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ये रहा डेल्टा, ठीक है, ये रहा डेल्टा, ये रेड कलर में डेल्टा है और ये ब्लू कलर में नॉच है, ठीक है। आपको इनिशियली देखना है कि ये जो नॉच है ना, ये नॉच इनिशियली एज ए होल ये ऐसे करके नॉच था, लेकिन नॉच सिंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको स्पेन कर रहा था, तो मैंने कहा था कि एडम जो होती है वो आउटर सरफेस पे जाके नॉच को क्लीव करेगी। यहाँ पे देख रहे हैं आप, एडम ने इसको क्लीव कर दी और यहाँ पे गामा सिक्रेटेज ने यहाँ पे क्लीव कर दी नॉच को। डेट मीन्स कि नॉच अब ऐसे है, एक हिस्सा बाहर चला गया, एक हिस्सा अंदर चला गया और एक हिस्सा यहीं रह गया, ऐसे करके 3 हिस्सा हमने नॉच का देख लिया। तो ये जो बाहरी हिस्सा है ना, इसको इंटरनलाइज करता है डेल्टा, डेल्टा इससे कनेक्ट करता है, फिर डेल्टा अपने साथ इसको बाइंड करता है, फिर डेल्टा इसके साथ बाइंड करके ये डेल्टा अपने ये जो दूसरा सेल है ना, ये सेल नंबर 2 था, इसमें वो इंटरनलाइज कर लेता है, इसको एंडोसाइटोसिस के थ्रू डेल्टा नॉच को भी लेके वो इंटरनलाइज कर लेता है, ठीक है। ये जक्स्टाक्राइन वे में होती है, इसमें कोई सीक्रेटरी नहीं होती है। जक्स्टाक्राइन मतलब क्या कि ये हैंडशेक कर रहा है, डेल्टा नॉच के साथ हैंडशेक कर रहा है और हैंडशेक करके ऐसे करके खींच लिया उसने। मतलब अब ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कि सपोज आप किसी दोस्त के पास चले गए, फिर दोस्त को आप हैंडशेक कर रहे थे, फिर आप इतना ज़्यादा खींचातानी हो गया, जैसे टग ऑफ वार में होता है ना, ऐसे करके खींचातानी हो गया कि आपको जो दोस्त था ना, आपने उसका हाथ ही उखाड़ के आप लेके चले गए। दोस्त की बॉडी रह गई, दोस्त की बॉडी सेल के अंदर रह गई, लेकिन उसका हाथ उखाड़ के आप ले गए और लेके बाद उसको अपना ही बॉडी पार्ट जैसा बना लिया। मतलब कि आपके एक हाथ में 2 हाथ है, जिसमें टोटल आपके पास 3 हाथ है। सो ऐसे करके आप इमेजिन कर लीजिए कि डेल्टा नॉच का कैसे वो वर्क हुआ, ठीक है। सो डेल्टा ने क्या किया, नॉच का ये टुकड़ा उसने अपने अंदर एंडोसाइटोस कर लिया, फिर उसके बाद एंडोसाइटोस करने के बाद वो ये सेल के अंदर चला गया। अब इतना तो ठीक है, अभी हम देखना है कि नॉच का जो बचा हुआ हिस्सा था, ये वाला जो पार्ट था, इसका क्या रोल है, इसने क्या किया है अभी, ठीक है। ये जानने के लिए हम देखते हैं कि देखिए, गामा सिक्रेटेज ने यहाँ पे नॉच में क्लीव किया था। अब ये नॉच जो अंदर था, अब मैंने आपको कहा था नॉच के 2 पार्ट होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होते हैं। तो सी टर्मिनल वाला पार्ट जो होती है ना, वो क्या करती है, वो माइग्रेट करती है इंटरनल में, सिंस ये साइटोसोल है तो ये साइटोसोल से क्या करती है, अंदर चली जाती है नॉच, ठीक है। अब नॉच जैसे ही अंदर चली जाती है, नॉच जाते जाते क्या करती है कि जाके क्या करती है, वो न्यूक्लियस में जाती है, क्योंकि उस पर नॉच की जो सी टर्मिनल होती है उसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होती है। तो वो होने के वजह से ये क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, तो न्यूक्लियस में जाके वो क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन ऑन करती है।
यहाँ पे बहुत सारी जीन्स वगैरह है, तो आपको इतना ध्यान नहीं देना है, मैं बस डायग्राम आपको एज ए रेफरेंस के तौर पे मैंने यूज़ किया हुआ है। सो नॉच जाती है अंदर और नॉच जाके वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑन करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने कुछ फैक्टर्स बताया था, एडम टे सिक्रेटिस के साथ एक और फैक्टर बताया था, डेट इज़ RBPSUH, ये बताया था, ये एक फैक्टर है। तो ये फैक्टर क्या करती है, पहले ये फैक्टर जो होती है ट्रांसक्रिप्शन को ये चुपचाप करके ये ऑफ रखती है, रिप्रेसर का काम कर रही होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये जो नॉच है, नॉच जैसे ही न्यूक्लियस में जाता है ना, ये नॉच जाके RBPSUH पे जाके ये क्या करता है, बाइंड कर लेता है। अब बाइंड जो RBPSUH जो भी था इनिशियली, ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर था, लेकिन अब वो सिंस नॉच ने उसको बाइंड कर लिया, तो इसका अब रोल आ गया है कि ट्रांसक्रिप्शनल को क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। मैं एक और बार ये डायग्राम आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे देखिए डेल्टा हो गया, नॉच हो गया, डेल्टा ने नॉच को हैंडशेक कर लिया, फिर डेल्टा ने नॉच का ऊपर वाला जो एंड टर्मिनल पार्ट था उसको कंज्यूम करके एंडोसाइटोस कर लिया, फिर जो नॉच का जो सी टर्मिनल पार्ट था वो इंटरनल मतलब साइटोसोल में आ गया, फिर उसके बाद वो न्यूक्लियस में आके उसने ट्रांसक्रिप्शन को ऑन किया। ट्रांसक्रिप्शन को कैसे ऑन किया, RBPSUH जो भी था कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या करना है, इस ये जाके उस पर बाइंड कर दिया। जो इसका रोल इनिशियली वो इनएक्टिव कर रहा था, ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर रहा था, लेकिन अब वो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर रहा होगा, ठीक है। ये हम समझ लें। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होने के बाद मैं बताती हूँ आपको। अब ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होने का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे RBPSUH प्रोटीन था, ठीक है। फिर इस पे हमारा नॉच जो भाई साहब थे उन्होंने आके बाइंड करा, ये नॉच थोड़ा सा ऐसे करके स्ट्रेट करती हूँ, ये नॉच प्रोटीन ने आके बाइंड करा, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हो गया ऑन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ऑन होने का मतलब क्या है कि कुछ जो टारगेट जीन्स है वो ऑन हो गई, नॉच रिलेटेड जो भी जीन्स थे वो ऑन हो गई। अब नॉच, डेल्टा नॉच का रोल क्या होता है इसमें, उसका फंक्शन के बारे में अभी हमें पढ़ना होगा। तो डेल्टा नॉच का जो फंक्शन होती है ना, वो एम्ब्रियोनिक जो भी डेवलपमेंट होती है, देखिए जो भी सेल सिग्नलिंग वाला पाथवे है ना, आप मैक्सिमम केसेस में आप उसको यही मान लीजिए कि वो ग्रोथ में मदद करती है, ठीक है। कोई एक बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है, मैक्सिमम केसेस में उसको सेल सिग्नलिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ग्रोथ करे, जैसे कि GPCR हो गया, RTK हो गया। RTK जो होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स के लिए फेमस है। फिर ये सारी चीज़ें जो होती है सब कुछ ज़रूरी होते हैं जो भाई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू टाइम पे, ठीक है। सो मैक्सिमम केसेस में आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो लिखनी ही है। डेल्टा नॉच का फंक्शन होता है कि वो जो नॉच अंदर जब चला गया न्यूक्लियस में, उसने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मदद किया, फिर उसमें T सेल कमिटमेंट दिया, फिर उसके बाद अगर मैलिग्नेंसी है उसमें वो रेगुलेट करता है, फिर ल्यूकेमिया में, ये सारे रोल पे ना वो इट मीन्स कि अगर ये पाथवे अगर मिस रेगुलेट हुआ है, किसी भी तरह से इसको दिक्कत आई है, कुछ भी रेगुलेशन में इसकी कुछ दिक्कत हुई ना, तो ये क्या करती है, मैलिग्नेंसी को ये कॉज करती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेल्टा नॉच सिग्नलिंग पाथवे एंड, या फिर इसे नॉच सिग्नलिंग पाथवे भी कह सकते हैं। एंड आई होप इन फ्यूचर मैं और सारा जो भी पाथवेज है, जेक्स्टेट, RTK, वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ वीडियोस में। सो फिलहाल ये डेल्टा नॉच की मुझे लगी कि किसी ने पूछी मुझसे, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना कंजूसी और बिना देरी करे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कुछ सजेशन है अगर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी कैन हैव ए कन्वर्सेशन देयर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।